हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टप एडुकॉम। आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो एक्सप्लेन करूंगी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग में जो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होंगे, जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स ये तीनों अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन करने में या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में ये अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, इससे नाम से ही आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जैसे पर्सनल, कि वो एक पर्सन से रिलेटेड ही अकाउंट होगा, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैंने कोई कंपनी शुरू कर रही हूँ, मैं टेडी बियर बनाने की कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें जो क्रिएट होगा पर्सनल अकाउंट क्रिएट होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे अब मैं टेडी बियर बनाने का फैक्ट्री है या कंपनी है वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे लेबर, सबसे पहले तो मुझे कैपिटल की ज़रूरत हो, कैपिटल मीन्स पैसे की ज़रूरत होगी। अगर मेरे पास पैसा होगा, मैं इन्वेस्ट करूँगी, तभी हमारी एक जो टेडी बियर की कंपनी है या फैक्ट्री है या बिजनेस है वो स्टार्ट होगा। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्या आएगा, कैपिटल। अगर कैपिटल होगी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। सो जब भी कोई पर्सन है स्टूडेंट्स अपना बिजनेस शुरू करता है, वो खुद को और कंपनी को दोनों को डिफरेंट एंटिटीज़ में रखता है। कि जैसे अगर उसका वो खुद पैसा इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, और इन फ्यूचर वो क्या चाहेगा कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, मुझे वो पैसा तो मिले, लेकिन प्लस मुझे जो प्रॉफिट है वो मिले। अब हम कहीं पर भी स्टूडेंट्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम बैंक में पैसा, हम RDs FDs करवाते हैं, तो हमें ये होता है कि अगर हमने 10,000 की FD करवाई है, एटलीस्ट हमें उस पर इंटरेस्ट लग के अमाउंट हमारी थोड़ी ज़्यादा मिले। सेम एज इसमें अकाउंटिंग में होगा स्टूडेंट्स। इसमें जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम इस रूल को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसे कैपिटल अकाउंट है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मैंने टेडी बियर का बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे पहले कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, है ना। कैपिटल में इन्वेस्ट करूँगी तो मैंने क्या किया है, क्रेडिट द गिवर, मैंने क्या दिया है, जो टेडी बियर की कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जब टेडी बियर कंपनी मैंने उसका नेम रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया तो मैं क्रेडिटर हूँ, मैंने दिया है, क्रेडिटर द गिवर। और जो कंपनी है टेडी बियर कंपनी, जो जब टेडी बियर कंपनी है, उसने वो कैपिटल जो भी है, मैंने कुछ मतलब 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख दिए हैं, तो वो जो रिसीव करेगी पैसा वो आएगा द रिसीवर में, मतलब डेबिट द रिसीवर। सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे कोई पर्सन कंपनी ओपन कर रहा है अपनी, तो उसमें पहले वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर वो उस कंपनी को पैसा देगा तो वो गिवर होगा, क्रेडिट द गिवर। और जो कंपनी पैसा रिसीव करेगी वो क्या होगी, डेबिट द रिसीवर। ओके, सो स्टूडेंट इसमें क्या अकाउंट होगा, राम्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। ओके, फॉर इसका एक सिंपल मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम बैंक में जाएंगे, हमारा अकाउंट ओपन होता है, हम वहाँ जाकर कैश काउंटर पे अपना कैश देंगे 10,000 या 20,000, तो हम क्या हुए, क्रेडिटर, हम क्या होंगे, द गिवर, हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन बैंक सेकेंड प्लेस पे क्या जाएगा, बैंक क्या होगा, द रिसीवर, क्योंकि वो पैसा क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। सो यहाँ पे आई थिंक आपको ये रूल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारा सेकेंड रूल है रियल अकाउंट। इसमें क्या होगा, इसका रूल क्या है स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। जैसे मैंने टेडी बियर की कंपनी शुरू की है, उसमें अब मुझे मशीनरी चाहिए उसको, टेडी बियर को बनाने के लिए, है ना। मेरे पास मशीनरी नहीं है, तो मैं क्या जाऊंगी, मार्केट में जाऊंगी, मशीनरी खरीदूंगी। अगर आप मार्केट में जाके कहीं मशीनरी खरीदते हो तो आपको उसके एक्सचेंज में क्या देना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट यही रोल अप्लाई होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हमारे पास आ क्या रही है, मशीनरी, और हमारे से जा क्या रहा है, कैश।
तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स? रियल अकाउंट एप्लीकेबल होगा। इसकी एग्जांपल्स है लैंड, बिल्डिंग एंड स्टॉक्स। जो ये अकाउंट है ये मेंटेन होते हैं अंडर रियल अकाउंट्स में। और हमारा थर्ड एंड द लास्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या होगा? ऑल इनकम एंड गेन्स। कि जैसे अब हमने रेंट पे किया है ना, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब अगर हमें कोई इनकम हो रही है ना, तो इनकम क्या होएगी बिजनेस की? वो होएगी क्रेडिट होएगी। यहाँ पे हमारे जैसे कि कमीशन पेड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सब मेंटेन होंगे। आई होप सो आपको मेरा टाइप्स ऑफ अकाउंट एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। अगेन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।